देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सचिन विश्वकर्मा जी ने। तो सबसे पहले सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सचिन जी बताते हैं कि मैंने समय पर अपनी पढ़ाई खत्म कर ली थी और अब मुझे तलाश थी तो एक अच्छी सी नौकरी की, मगर तमाम तरह की कोशिश करने के बाद भी मेरी कहीं नौकरी नहीं लगी। और अब मेरे साथ मेरे घर वाले भी मायूस होने लगे थे कि उसी दौरान मेरी नौकरी वहीं के एक सिनेमा हॉल में लग गई। नौकरी के कुछ दिनों में ही मैं अपने काम में एकदम से पक्का हो गया था और मुझे काम करते हुए मजा भी आने लगा था। ऐसे ही एक रात हमें सिनेमा घर के स्टोर रूम से कुछ निकालने को कहा गया, मगर ना जाने क्यों कोई भी उस स्टोर रूम में जाने को तैयार नहीं था। तो अंततः मैं ही उस स्टोर रूम में चला गया। स्टोर रूम की हालत बहुत ही गंदी थी। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले किसी हॉरर सेट की तरह लग रहा था, जिस वजह से थोड़ा सा डर मुझे भी लगने लगा। मैं अभी वो सामान खोज ही रहा था कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। फिर ठीक थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। मैंने जल्दी से वो सामान खोजा और स्टोर रूम से बाहर निकल आया। आखिर शो खत्म होने के बाद हम लोगों ने अपना काम जल्दी से खत्म किया और रोज की तरह तकरीबन 1 बजे घर के लिए चल दिए। चूंकि मैं डेली ही इसी वक्त अपने घर, जो कि 15 मिनट की दूरी पर ही था, तो पैदल ही आता जाता था। आज भी हमेशा की तरह सड़क बिल्कुल खाली थी। बीच बीच में 1-2 गाड़ियां पास हो जाती। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे लगा कि कोई और भी मेरे साथ चल रहा है, मगर वो दिखाई नहीं दे रहा था। मगर मैं उसकी मौजूदगी साफ साफ महसूस कर पा रहा था। मेरे जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने दौड़ना चालू कर दिया और दौड़ते ही दौड़ते घर आ गया। घर आने के बाद मैं जल्दी से सो गया। जब मैं सो रहा था तो मुझे फिर से लगा कि कोई मेरे साथ मेरे बिस्तर में सो रहा है। भले ही वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसकी अजीब सी सांसों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। दिन भर के काम से थके होने के कारण मुझे आखिरकार देर रात नींद आ ही गई और अगली सुबह मैं वापस अपने काम पर चला गया। और अगले कुछ दिनों तक मुझे ऐसा ही लगता रहा। फिर एक रात जब मैं सिनेमा घर में ही अपनी ड्यूटी कर रहा था तो उस दिन हाउसफुल 4 मूवी लगी थी और सभी का कहना था कि मूवी बहुत ही अच्छी है, एक बार तो देखना बनता है। मैंने भी सोचा चलो क्यों ना देख ही लेते हैं। अब मैं भी मूवी देखने लगा। मैं अभी मूवी देख ही रहा था कि मेरे कान में एकदम से सुन सुन की आवाज आने लगी। अचानक ही मेरा कान सुन्न हो गया। जब कान पर से मेरा ध्यान हटा तो मैंने पाया कि पूरा का पूरा थिएटर खाली है। पूरे हॉल में सिर्फ मैं ही हूँ। इससे पहले मैं अपनी सीट से उठता कि पर्दे पर अब कुछ और ही चल रहा था। एक सुनसान रास्ता और कोई दूर से आ रहा है। मैं घबरा तो रहा ही था और अब मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। देखते ही देखते वो पर्दे वाला लड़का पर्दे से बाहर आ गया और मेरी ओर ही बढ़ने लगा। जैसे ही वो मेरे करीब आया तो मैं जोर से चीख पड़ा। दरअसल उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ था और उसकी एक आंख भी नहीं थी। मैं चीखते हुए वहीं गिर गया। डर के मारे मैं अपनी आंख भी नहीं खोलना चाहता था। फिर मुझे लगा कि बहुत सारे हाथ मुझे पकड़ रहे हैं और मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने किसी तरह आंख खोली तो पाया कि मेरे चारों तरफ भीड़ जमा है और सभी लोग मुझे ही घूरे जा रहे थे। उस रात घर पहुंचने के बाद अपने घर वालों को मैंने सारी बात बताई, मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया। अगले दिन जब मुझसे
मेरे मालिक ने पूछा कि क्या हुआ था तेरे साथ। तो बताने पर उन्होंने भी विश्वास नहीं किया और एक डॉक्टर से मिलने को कहा। मैं डॉक्टर से तो मिल आया मगर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि जो तुम फील कर रहे हो आखिर वो है क्या। दरअसल बहुत पहले उस सिनेमा हॉल में आग लग गई थी जिसमें उस वक्त काम कर रहे उनमें से एक व्यक्ति उसी स्टोर रूम में जलकर मर गया और उसके बाद से जो भी उस स्टोर रूम में जाता है वो उसको ऐसे ही तंग करता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको सचिन जी की ये कहानी। आपको ये बता दें कि सचिन जी आज भी उस आत्मा से मुक्त नहीं हो पाए हैं। वो आज भी उस आत्मा की मौजूदगी महसूस करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।